तेज 9 टीवी न्यूज में आप सबका स्वागत है। कलकत्ता लेडी डॉक्टर के साथ हुई यौन उत्पीड़न और हत्या के बाद इसको लेकर हर जगह पर प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। इसी बीच महाराष्ट्र के बदलापुर में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है, जिसके बाद काफी जगह पर हंगामा मचा। इसके अलावा और भी जगह पर इस तरह की वारदात सामने आ रही है और इसका विरोध करते हुए कल मुंब्रा शहर में बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया गया। कल 3 जगह से मुंब्रा में विरोध प्रदर्शन किया गया और पीड़िताओं के लिए इंसाफ की गुहार लगाई गई। इसके साथ ही लेडी डॉक्टर को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। ज्यादातर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। आइए देखते हैं इसके बारे में लोगों का क्या कहना है। ऑलरेडी कर ही रहे हैं जितना हमसे बन रहा है, और आपने देखा सिर्फ ये एक आंदोलन नहीं तो महाराष्ट्र में बहुत सी जगह पर आंदोलन हुआ है। और आप हर बात को ये बोलकर नहीं टाल सकते कि हम विपक्ष है इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम इंसान हैं, हम औरत हैं, और आज कोई भी 4 साल से लेकर वो 40-100 साल तक भी औरत बिल्कुल भी महफूज नहीं है। शी इज नॉट एट ऑल सिक्योर, शी इज नॉट एट ऑल सेफ, और एकदम गलत है। आज मैंने अभी एक बोर्ड पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज नॉट अ रिपब्लिक, दिस इज रेप पब्लिक, विच इज वेरी सैड। ये बहुत बुरी बात है। मुझे नहीं पता इसके लिए इन लोग क्या करेंगे, लेकिन जिनको इन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया है, इसमें भी एडवोकेट उज्ज्वल निकम, वो ऑलरेडी बीजेपी के प्रत्याशी रह चुके हैं लोकसभा के लिए, वर्षा गायकवाड़ के अगेंस्ट थे। ये एक बात है। दूसरी बात है, ये जो स्कूल है उन्हें चलाने वाले जो है, जो उनके मेन है, वो हमने सुना है कि बीजेपी के ही कोई है। तो उन्होंने भी इस पूरे मामले को दबाने की बहुत कोशिश की। उस लेडी को जो प्रेग्नेंट है और जिसकी छोटी बच्ची के साथ ये हुआ, उसको बहुत घंटों तक रुकना पड़ा। जैसे 11 घंटा उनको रुकाना है FIR के लिए। आज अगर आपने देखा है तो उन्होंने 300 लोगों के ऊपर कल के आंदोलन के लिए FIR दर्ज किए और 40 लोगों को पकड़ लिया है, और उन्हें इस तरह ले जा रहे थे रस्सी बांध के, जैसे वो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल है। तो आज किया क्योंकि इन्हें बिल्कुल आगे सीनियर PI को सस्पेंड भी किया, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, अभी जैसे हम अभी स्लोगन दे रहे हैं कि जब सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है, कभी मीडिया को आगे करती है, कभी किसी को आगे करती है, पर खुद वो कितने घंटों तक वहाँ कोई मिनिस्टर भी नहीं पहुँचे थे। और कल का आंदोलन कम्प्लीटली जन आंदोलन था। लोगों ने खुद तंग आकर, क्या करें लोग, मेरे ख्याल से इसके आगे भी जाकर है ना एक बहुत बड़ा कुछ करना पड़ेगा। देखिए, ये तो हम 2012 से देखते आ रहे हैं, और एक्चुअली उससे पहले से भी अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो हर 15 मिनट में एक लड़की के साथ रेप होता है। वो मैं मीडिया की शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया ने फाइनली सही मुद्दों को दिखाना चालू किया है। अदरवाइज़ ये चीज़ें होती रहती है, बट लोगों को इसके बारे में पता चलता नहीं है, आवाज़ उतनी उठ नहीं पाती है, प्रशासन पे प्रेशर बन नहीं पाता है। थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड मीडिया टीम के, उन्होंने इस चीज़ को महत्व दिया। सोशल मीडिया पे ये चीज़ चली, मीडिया के थ्रू ये चीज़ चली, तो लोगों का आग्रह आया, चाहे कोलकाता हो चाहे बदलापुर हो, और फिर सिस्टम पे एक तरीके का प्रेशर तो क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी कम से कम, कि आप लॉज बना रहे हैं बट इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप लॉ बना देंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। मतलब एक अगर हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि आप लॉ, लोकसभा में आप लॉ बना रहे तो बनाते जा रहे 2 लॉ बनाओ, पर ऐसे बनाओ कि लोगों के अंदर खौफ आ जाए अगर वो लड़की को गलत नज़र से भी देखे तो। ठीक है, आपने एक आंदोलन, एक स्लोगन निकाला हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ इज़ नॉट अ स्लोगन एनीमोर, इट इज़ अ वार्निंग कि अपनी बेटी को बचा के रखो और अपने घर पे रखो बचा के। ठीक है, अभी हम लोग ने प्लकार्ड्स जो बहुत सोच के बनवाए थे, उसमें एक हम लोग ने ये भी लिखवाया कि हमको नहीं चाहिए लाडली बहन नहीं चाहिए, हमको सुरक्षित बहन चाहिए। लाडली बहन योजना नहीं, हमको सुरक्षित बहन योजना लाके दो कि हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, क्योंकि एज ग्रुप ही नहीं है कोई अभी ये चीज़ का। हर उम्र के लोगों के, हर उम्र की औरत के साथ ये हो रहा है। पैदा होने से 6 महीने की छोटी बच्ची के साथ भी हो चुका है। तो कब सिस्टम जागेगा, कब गवर्नमेंट जागेगी, कब इस पे एक्चुअली में दिल से काम किया जाएगा कि इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और लोगों को सज़ा दी जाए। अभी देखिए आप आसिफ और बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट है, उनको आप
सत्कार कर रहे हो, उनके गले में हार फूल डाल रहे हो बीजेपी के लोग, तो आप ऐसा माहौल जब होता है तो लोगों के अंदर से डर चला जाता है। समझ रहे हैं आप? जब ऐसा माहौल होता है कि क्या पता नहीं उन्होंने कौन सा देशभक्ति का काम करके आया है कि उनको देशभक्ति के लिए पुलिस स्टेशन में अंदर डाला गया था, जब बाहर निकल के उनका हार फूल किया जा रहा है, तो डिपार्टमेंट और सिस्टम और गवर्नमेंट इस चीज़ पे कब बात करेगी? एक बदलापुर में जो वारदात हुई, वहाँ पर एक राजनीति से जुड़े हुए नेता ने एक महिला पत्रकार पर भी आप टप्पी कहे हैं जी जी, मुझे पता चला उनके ऊपर एक डेरोगेटरी कमेंट किया गया कि आप क्यों इतना फॉलोअप कर रहे हैं, आपके साथ हुआ है क्या, वर्ड यूज़ करके। तो आप क्या चाहते हैं कि हर किसी के साथ हो, आपके घर में हो, आपकी बेटियों के साथ हो तो ही आप बाहर आवाज़ उठाएंगे क्या? हर कोई अपने घर में किसी के साथ हो ऐसा तो ही ना हो, इसीलिए तो आवाज़ उठाई जा रही है ना। और ऐसे जो भी है नेता, उनके ऊपर एट्रोसिटी का केस जाहिर होना चाहिए हो और उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जिसका माहौल ऐसा चल रहा है ना हमारे देश में, पूरा धर्म नफरत, मतलब लोगों को अपनी ज़बान पे कंट्रोल ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है। जिसका जो मन चाह रहा है, जिसको जो बोल रहा है, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, धर्म के खिलाफ एक दूसरे की गंदगी मचा रखी है, जेंडर के खिलाफ एक दूसरे की गंदगी मचा रखी है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का जब डर लोगों के अंदर से चला जाता है तो पहले वो ज़बान से फ्री होते, फिर हाथ से फ्री होते, फिर यू कैन सी। हमारे सीएम चला रहे हैं माझी लाड़की बहन योजना, तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि जितना आप इलेक्शन के पहले अपने पैसे लुटा रहे अपनी बहनों पे, अगर आप अपनी आवाज़ आगे स्ट्रांगली रखे, पैसों की भी ज़रूरत नहीं है, आवाज़ स्ट्रांगली रखो, इतना बड़ा पोजीशन है आपके पास, आप महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हो, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाड़की बहन योजना चलाने के बजाय सुरक्षित बहनों के ऊपर कुछ गवर्नमेंट पे आगे अपनी पेशकश रखो कि सर ये लॉज नहीं चल रहे इंडिया में, हमको इसके ऊपर एक्शन लेना है। महाराष्ट्र के बदलापुर में हुई घटना पर बढ़ता बवाल अब एक नए मोड़ पर आ चुका है, जहां एक तरफ इस मामले पर लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है, बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो वहीं अब विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। बल्कि महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार, दुष्कर्म की घटनाओं और सरकार पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाते हुए महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। यौन उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं ठाणे जिले के बदलापुर में 4 साल की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटना से लोगों में आक्रोश है। घटना से गुस्साए लोगों ने बदलापुर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद बदलापुर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले को लेकर बुधवार को महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बदलापुर की घटना को लेकर कहा कि महाराष्ट्र के लोग आक्रोशित हैं और विरोध करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और हमने अब फैसला किया है कि 24 अगस्त को एमवीए बदलापुर की घटना को लेकर महाराष्ट्र बंद का आह्वान करेगा। हम आए थे सीट शेयरिंग की चर्चा करने के लिए, लेकिन जो बदलापुर का इंसिडेंट है बहुत ही दर्दनाक, हमने सोचा कि आज हम सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं करेंगे, महाराष्ट्र की जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो हादसा हुआ है बदलापुर में, पूरे महाराष्ट्र में उस बारे में एक रोष है, लोग भड़क कर बाहर निकले हैं और आज जिसने आंदोलन किया है उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, एफआईआर। तो ये निर्णय हुआ है 24 तारीख को 24 हम बदलापुर की जो घटना है उनके खिलाफ महाराष्ट्र बंद का ऐलान करेंगे। महाराष्ट्र बंद होगा, महाविकास आघाड़ी में सभी जो हमारे साथी है, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, लेफ्ट पार्टीज, समाजवादी पार्टी, एवरीबॉडी, हम एक साथ आएंगे और महाराष्ट्र बंद करेंगे। पूरा महाराष्ट्र का अपराधीकरण हुआ है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं और सरकार सो रही है। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोरात ने कहा कि 24 अगस्त को बंद का आह्वान किया गया है और उम्मीद है कि विपक्ष एकजुट होगा बदलापुर की घटना को लेकर।
सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हाँ, 24 तारीख को तो बंद करने वाले। आज मीटिंग हुई, हमारी मीटिंग थी महाविकास आघाड़ी की, हमारे मित्र पक्ष भी वहाँ थे और हमने विषय तो हमारे बदलापुर का घटने के जो सीरियसनेस है उसका और पूरे महाराष्ट्र में भी शांतता सुव्यवस्था के बारे में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो इसलिए तो हमारा महाराष्ट्र बंद का डिसीजन ले लिया है। डिसीजन लिया गया सर। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसको लेके पूरी पॉलिटिक्स हो रही है, जो कल बिल्कुल पॉलिटिक्स, इसमें कुछ पॉलिटिक्स नहीं है। लोग थे पॉलिटिक्स थे, पॉलिटिकल थे क्या वो लोग? सबकी भावना बहुत जो है नाराज हो गई, पूरी पब्लिक महाराष्ट्र की नाराज हो गई है और इसमें क्या पॉलिटिक्स क्या करेंगे? बच्चों में क्या पॉलिटिक्स करेंगे? बता दें आपको, बदलापुर में एक स्कूल के अंदर बच्चों के साथ दुष्कर्म किया गया था। इसके बाद आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को भयंकर बवाल हुआ था और अब पुलिस ने बवाल करने वालों पर एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि करीब 300 लोगों पर एफआईआर हुई है, जबकि 40 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। फिलहाल देखना होगा कि बदलापुर पर सियासत किस मोड़ जाती है।